आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि मेरे साथ अमन जी बैठे हुए हैं जो हमारे जो NTEP प्रोग्राम है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम है, इसको देखते हैं। और मुख्य रूप से आज जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद है कि हम टीबी उन्मूलन की जब बात करें और टीबी की जो एंट्री है ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है कि जब हम एंट्री ही नहीं करेंगे, हितग्राही की जानकारी डाटा को हम संधारित नहीं करेंगे तो हम उसको ट्रैकिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसी की जानकारी के लिए मैं अमन जी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार साथियों, पुराने वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से हमें एनरोल करना है किसी भी संभावित मरीज को या टीबी मरीज को। आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम उसका टेस्ट को ऐड करते हैं। जैसे हमने आपको बताया, जैसे ही आप किसी भी मरीज को एनरोल करते हैं, उसकी बेसिक जानकारी को देते हैं, तो आपको एक निक्षय आईडी मिलता है। और ये जो निक्षय आईडी होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप उस निक्षय आईडी को किस प्रकार से देख पाएंगे। 8 डिजिट का ये आईडी होता है। अब ये आईडी को मैंने यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे, यहाँ एक सर्च का कॉलम है। ये आईडी को यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है और यहाँ पेशेंट आईडी चूँकि है, पेशेंट आईडी मैंने किया और इसके बाद मैंने यहाँ सर्च का ऑप्शन जो है प्रेस किया और फिर से आपको यहाँ इस बॉक्स में क्लिक करने की आवश्यकता होगी। तो आपको मरीज का नाम जिसको आपने रजिस्टर किया है, आपको दिख गया गोपी चंद। आप इसमें क्लिक करिए। अब आप देख पाएँगे कि एक नया ब्लॉक खुल गया है। यहाँ पे गोपीचंद आपने जो एंट्री की है एनरोलमेंट में, गोपीचंद की क्या एंट्री आपने की है, ये सारी एंट्रियाँ यहाँ दिख गई हैं। अब हम इसका टेस्ट को ऐड करने जा रहे हैं। तो यहाँ ऑप्शन दिख रहा होगा आपको टेस्ट्स। तो आपको सिंपली टेस्ट ऐड करने के लिए टेस्ट में जाना है और यहाँ पर आप ऐड टेस्ट में जाएँगे। जैसे यहाँ पे टेस्ट आया तो आप देखिए दाहिने हाथ में ऐड टेस्ट का ऑप्शन आया है। ऐड टेस्ट में आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको टेस्ट डिटेल्स यहाँ देने हैं। यहाँ सबसे पहला जो प्रश्न पूछ रहा है, रीजन फॉर टेस्टिंग। अब इसके नीचे आइए, ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे, डायग्नोसिस ऑफ टीबी, डायग्नोसिस ऑफ DRTB। डायग्नोसिस ऑफ टीबी ऐसे लोगों का, ऐसे मरीजों का और ऐसे जो मरीज हैं जो आपके पास में आए हैं जिनको पहले कभी टीबी नहीं हुआ था, पहली बार उनको टीबी के लक्षण नजर आ रहे हैं और उनको जांच करानी है, तो आप उसको डायग्नोसिस ऑफ टीबी का ऑप्शन आपने लेना है। और यदि किसी ऐसे मरीज का कि जिसको पहले पूर्व में टीबी हो चुकी है, फिर से उसका फिर से टीबी हुआ है या फिर उसके परिवार के जो सदस्य हैं उनको बिगड़ी हुई टीबी हुई है जिसे हम MDR के नाम से जानते हैं, ऐसे मरीज आपके पास में आते हैं तो आपको डायग्नोसिस ऑफ DRTB करना है। तो सबसे पहले आपको अभी जो करना है, जब से सबसे पहले कोई मरीज आपके पास में आता है तो डायग्नोसिस ऑफ टीबी करके आप इसका ऑप्शन को डालेंगे। जैसे ही आप डायग्नोसिस ऑफ टीबी करेंगे, कुछ और ऑप्शंस आपके पास में पॉप आउट होते हैं जिसमें क्या सिम्टम्स आया, जैसे आपने पूर्व में भी उसे सिम्टम्स बताया होगा, तो उस सिम्टम्स के आधार पर अमूमन जो सिम्टम्स आते हैं, खांसी का आना, बुखार का आना, वजन का कम होना, रात के समय पसीने का आना, जब समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो बलगम के साथ खून का आना और शरीर के अन्य भागों में भी कई प्रकार से टीबी के लक्षणों का पता चल जाता है, उसे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी कहते हैं। तो यदि किसी मरीज को खांसी आ रही है, किसी भी ड्यूरेशन का है, तो आप कफ में यहाँ पे आप ऑप्शन को अप करें। यहाँ नेक्स्ट सवाल पूछता है कितने दिनों की खांसी है, तो आप यहाँ डाल दीजिए, मान लो उसे 15 दिन की खांसी है तो मैंने यहाँ 15 डेज लिख दिया। सिर्फ ये आपको ख्याल रखना है कि ये डेज में लिखा जाता है। यहाँ पर एक ऑप्शन पूछ रहा है, तो यहाँ ये ऑप्शन है नंबर ऑफ HCP विजिटेड बिफोर डायग्नोसिस ऑफ करंट एपिसोड। इसका ये मतलब है कि आपके पास आने से पहले उसने कितने और भी हॉस्पिटल को विजिट किया है। तो यदि उसने 2-3 ऐसे जगह हॉस्पिटल में वो घूमा और फिर भी वहाँ उनको समझ में नहीं आया और वो फिर आपके पास में आया, फर्ज करिए वो 3 हॉस्पिटल जाने के बाद वो आपके पास आया है, तो आपको यहाँ लिखना है 3। नेक्स्ट जो सवाल पूछ रहा है वो ये है कि हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस एटीटी, क्या इस व्यक्ति ने पहले टीबी की दवाई खाई है, यस या नो। यदि नहीं खाई है तो आप यहाँ पे ऑप्शन दे देंगे नो। तो आपके पास फिर एक क्वेश्चन आता है डायग्नोसिस ऑफ टीबी। तो आप जो डायग्नोसिस ऑफ टीबी कराना चाहते हैं, टीबी के लिए जो आप जांच कराना चाहते हैं, उसके क्या क्या यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे हैं। यहाँ प्रिजम्पटिव, आप चाहते हैं कि वो संभावित हो सकता है टीबी के लक्षणों के आधार पर आपने
अगर उसकी जांच कराई है तो वो प्रिजम्पटिव की कैटेगरी में आएगा। और यदि आप कंफर्म करना चाहते हैं कि ये टीबी है या नहीं, पहले कहीं और टेस्ट कराया हुआ होगा और फिर आपको कंफर्म कराना है तो आप टीबी रिपीट एग्जामिनेशन करा सकते हैं। कई बार नेगेटिव रिपोर्ट आता है लेकिन खांसी बरकरार रहती है। आपको जो चिकित्सक हैं बार-बार बलगम की जाँच कराने के लिए भी कहते हैं, तो वो टीबी रिपीट एग्जामिनेशन में आएगा। कई प्राइवेट हॉस्पिटल से भी हमारे पास में सैंपल्स आते हैं, तो यहाँ पर आप उसको प्राइवेट रेफरल में कर दीजिए। और यहाँ एक ऑप्शन आता है कि बलगम जाँच कराए आपने, उसमें स्मीयर नेगेटिव आया, लेकिन आपने उसका चेस्ट एक्स-रे भी कराया और चेस्ट एक्स-रे के आधार पर आपको लग रहा है कि टीबी के कुछ लक्षण नज़र आ रहे हैं, तो आप इसमें क्लिक कर सकते हैं। तो मैं अभी सबसे पहले यहाँ पर प्रिज़म्पटिव जो टीबी है, उसमें संभावित टीबी का जो मरीज़ है, उसमें भी क्लिक करूँगा और चूँकि प्राइवेट सेक्टर की हम एंट्री कर रहे हैं, तो प्राइवेट रेफरल भी मैं कर सकता हूँ। तो दोनों ऑप्शन को आपने देखा कि मैंने क्लिक किया हुआ है, इसका कारण भी मैंने आपको बताया है। अब आप टेस्ट टाइप में जाइए कि किस प्रकार कौन-सा जाँच आप करना चाहते हैं। टीबी की जाँच के लिए कई प्रकार की जाँच किए जाते हैं, जिसमें मुख्यतः माइक्रोस्कोपी हम करते हैं और वो भी जेन-नेल्सन टेक्नोलॉजी के साथ में और फ्लोरोसेंट टेक्नोलॉजी जो कि माइक्रोस्कोपी का एक प्रकार होता है, उसके आधार पर हम कर सकते हैं। सीबी नाट के आधार पर हम यहाँ पर जाँच करते हैं, ट्रू नाट के आधार पर हम जाँच करते हैं। तो इनका अगर आपको जाँच कराना है तो बहुधा हम देखते हैं कि सीबी नाट या माइक्रोस्कोपी के आधार पर हम जाँच करते हैं या चेस्ट एक्स-रे के आधार पर जाँच करते हैं। प्राइवेट जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो चेस्ट एक्स-रे के आधार पर भी जाँच कर सकते हैं, सीबी नाट के आधार पर भी जाँच कर सकते हैं और अन्य भी जो जाँच है उनके आधार पर भी कई लोग एफएनएससी का जाँच कराते हैं, कई लोग सोनोग्राफी कराते हैं। तो यदि ऐसा कोई रेडियोलॉजिकल टेस्ट करते हैं एक्स-रे के अलावा तो आप अदर्स में जाकर के वो टेस्ट को डाल सकते हैं। तो यदि मैं अभी कहूँ कि माइक्रोस्कोपी के आधार पर अभी हमको जाँच करना है, तो आप क्या करेंगे माइक्रोस्कोपी ज़ेडएन के आधार पर इसको आप कर दीजिए और आपके बाद में फिर कुछ और भी सवालात आएँगे कि ये टेस्टिंग फैसिलिटी कहाँ की है, टेस्टिंग लैब कौन-सी है? तो ये प्राइवेट से अगर बहुत सारे जो हमारे बलगम की जाँच होते हैं, वो प्राइवेट में भी हो जाते हैं, कई गवर्नमेंट फैसिलिटी में भी हो जाती है। आपको पूरे नाम यहाँ मिल जाएँगे, तो यदि आपको रायपुर कालीबाड़ी डीटीसी में ये जाँच हुआ है, तो आप देखेंगे रायपुर डीटीसी का ऑप्शन यहाँ आ रहा है और यहाँ इसको आप क्लिक कर सकते हैं। और सैंपल अवेलेबल यदि सैंपल अवेलेबल है, तो आप यस करेंगे, रिज़ल्ट भी अगर अवेलेबल है, तो दोनों में आप यस करिए। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि बलगम की जांच के लिए 2 नमूने चाहिए होते हैं, जिसको हम सैंपल 1 और सैंपल 2 के बारे में जानते हैं। तो सैंपल 1 हम यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पर ऐड न्यू सैंपल तो हम यहाँ पे सैंपल को यहाँ पर हमने डाला हुआ है। पहले ही हमने स्पुटम सैंपल ले लिया था, तो इसकी ऑलरेडी सिस्टम ने इसे बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया है। स्पुटम कलेक्शन डिटेल्स उन्होंने पूछा है, तो यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग हम ले लेंगे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का ही सैंपल बहुत ही अच्छा सैंपल होता है जाँच के लिए, इस बात को आप जानकारी में रख लें। इसके बाद सैंपल डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, तो आपको जानना है कि बहुत ही अच्छा सैंपल होता है जो कि म्यूकोप्यूरुलेंट होता है। ब्लड के साथ में, फूड कंटेंट के साथ में या सलाइवा का जो सैंपल होता है, उसकी जाँच अच्छी नहीं हो पाती है। फिर भी हम कोशिश करें कि म्यूकोप्यूरुलेंट जो सैंपल है, वही हम लें और जब वो सैंपल अगर आपके पास म्यूकोप्यूरुलेंट रहेगा, तो आप उसको क्लिक करें। कलेक्शन डेट आपके पास में जब आया उसके पहले उसने कलेक्शन कितने समय किया, इसके बारे में भी जानकारी आपको देनी है। तो मान लीजिए आज के दिन में उन्होंने सैंपल हमें दिया है, कितना समय दिया है? तो आप इसमें भी कर सकते हैं, सुबह के 10 बजे उन्होंने आपको सैंपल दिया है। तो यहाँ पर आप 10 बजे डाल दे दीजिए। रेफरल डेट उसको कब भेजा गया था आपके पास में, तो आप उसको 23 तारीख भी कर सकते हैं। कलेक्शन साइट का स्टेट क्या है? छत्तीसगढ़। कलेक्शन साइट का डिस्ट्रिक्ट क्या है? रायपुर। ऑलरेडी ये बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने ले लिया। कलेक्शन साइट क्या है? तो आपने यदि कालीबाड़ी डीटीसी में ही दिया है, तो आपको यहाँ पे सिंपली टाइप कर देना है रायपुर डीटीसी। तो देखिए यहाँ पर आपको रायपुर डीटीसी का ऑप्शन आ गया है और यहाँ पर आप देखिए रेफरल साइड स्टेट अगर ये ऑप्शनल है, अगर कोई दूसरे स्टेट का है या दूसरे जिले से यहाँ आया है, तो उसको भी ये डिटेल जो है आप भेज सकते हैं। जब कभी भी कोई हम बलगम की जाँच करते हैं, तो उस मरीज को हम एक आईडी देते हैं, जिसे हम सैंपल सीरियल आईडी कहते हैं, जो कि ए और बी भी हो सकता है, जो भी आपकी आईडी प्राइवेट में कुछ और अलग आईडी रहता है। अगर किसी लैब में आप करा रहे होंगे, तो
अगर लैब की आईडी है तो लैब की आईडी आप डाल दीजिए 2341, अगर मैं कहूँ, या जो भी आपके आईडी होगा आपको जो मिलता है आप वहाँ डाल दे दीजिए। अभी हम क्यूआर सैंपल तो ले नहीं रहे हैं। तो ये पहली सैंपल अगर आपके पास में आया है और उसका अगर रिजल्ट आपको मालूम है तो यहाँ आप डाल दीजिए। यदि और भी सैंपल है तो आप ऐड अनदर सैंपल करके और भी सैंपल की एंट्री कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ अभी एक ही सैंपल की एंट्री कर रहा हूँ। फिर आप लैब सीरियल नंबर डाल दीजिए। फिर से वो पूछ रहा है तो आप फिर से लैब सीरियल नंबर आप डाल देंगे 341। सैंपल आईडी आप डाल दीजिए सैंपल 1। डेट टेस्ट अगर मैंने आज ही जांच कराई हुई है और रिपोर्ट में भी दिखता है ये, अगर आप किसी रिपोर्ट से देख करके एंट्री कर रहे हैं तो उसमें किस दिन कलेक्शन हुआ, कहाँ से वो सैंपल आया और किस दिन उसकी जांच हुई और उसका रिपोर्टिंग डेट क्या था वो भी आपको दिख जाएगा। तो रिपोर्टिंग डेट भी मैं आज का ही ले रहा हूँ। और आप रिपोर्टेड बाय में जरूर से जिस किसी भी लैब से अगर किसी का हुआ है तो उस लैब का नाम लिख लीजिए, जैसे कि मैक्रोपोलिस लैब यहाँ लिख सकते हैं। यदि नहीं तो किसी अगर डॉक्टर का नाम लिख सकते हैं तो डॉक्टर का नाम भी लिख दीजिए। मैं यहाँ पे मैक्रोपोलिस लैब के बारे में यहाँ मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि उनके द्वारा ये हुआ है। और फाइनल इंटरप्रिटेशन में जब जांच हुई तो क्या आया, पॉजिटिव आया, 1+ आया, 2+ आया, स्कैंटी आया, 1 आया, 2 आया, इसकी आप जानकारी दे सकते हैं। तो पॉजिटिव आया तो ये से जैसे ही मैंने यहाँ पर फाइनल इंटरप्रिटेशन किया है और मैं सबमिट का बटन यहाँ डालता हूँ तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपने पूरी जानकारी जो अगर सही-सही भरी होगी तो यहाँ पर वो एक आई जो सबमिट टेस्ट है जैसे ही मैं करूँगा तो टेस्ट जो है ऐड हो जाएगा। और इस प्रकार से हम बहुत ही आसान तरीके से जो टेस्ट है ऐड कर सकते हैं। ये तो हुआ जब हमारे पास में एक ऐसा सैंपल आया जिसमें कि हमने माइक्रोस्कोप का किया हुआ है। आपके पास ऑप्शन आएँगे अगर आपने सीबी नाट भी किया होगा, तो जैसे ही मैं सीबी नाट करता हूँ ऑप्शन देखिए आपके पास में आ जाएँगे, जहाँ-जहाँ सीबी नाट होती है, वहाँ के डिटेल्स आपके पास में आ जाएँगे और आप यहाँ से भी सैंपल को उसकी एंट्री जो है कर सकते हैं। सैंपल अगर आपके पास अवेलेबल है, रिज़ल्ट अगर आपके पास अवेलेबल है, सैंपल अगर 1 है, तो आप ज़रूर से अब चूँकि सीबी नाट है, तो सीबी नाट में स्पुटम का भी दे सकते हैं और अदर सैंपल भी होते हैं, तो उसकी भी एंट्री आप यहाँ से अदर्स करके जैसे ही करेंगे तो आपको वो पूछता है कि वो अदर सैंपल क्या है? तो वो अदर सैंपल क्या हो सकता है? कोई भी टिश्यू हो सकता है या फिर अगर आप देखें तो कोई भी पस सैंपल हो सकता है, सीएसएफ का फ्लूइड हो सकता है या फिर प्लूरल फ्लूइड हो सकता है। तो ये सारे सैंपल्स जो है हम यहाँ सीबीनेट साइट पे कलेक्ट करते हैं और उसकी जाँच करते हैं कि उसमें टीबी के बैक्टीरिया हैं या नहीं हैं। तो सीबीनेट एक ऐसा मशीन है जो कि शासकीय संस्थानों में फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है, किसी प्रकार के पैसे नहीं लिए जाते हैं। तो यदि कोई भी व्यक्ति जिसको टीबी की जांच करानी है तो उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से ये भी संदेश देना चाहता हूं कि सरकारी संस्थानों में यदि आप कोई भी टीबी से संबंधित जांच कराते हैं, किसी भी प्रकार के उसमें पैसे नहीं लगते हैं। ये सरकार के द्वारा निःशुल्क जो है सेवा प्रदान की जाती है। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि टिश्यू का हमने सैंपल लिया हुआ तो यहाँ मैंने टिश्यू लिख लिया, कलेक्शन डेट जैसा कि मैंने आपको पहले से ही बताया था, सारे गतिविधियों को उसी प्रकार से करना है। सारे ऑप्शंस जो दिख रहे हैं वैसे कर दीजिए और सबमिट टेस्ट कर दीजिए। इस प्रकार से आपका जो टेस्ट है वो ऐड हो जाएगा। यदि ऐड टेस्ट करने में किसी भी प्रकार से आपको समस्या आ रही है, दिक्कत आ रही है तो कृपया कर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज़रूर से अपने बातों को लिखिए, अपने क्वेरीज़ को लिखिए और हम ज़रूर से आपको उसका उत्तर देंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सभी से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।